तो भाई जय श्री राम, राम राम सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ केमिस्ट्री का, क्लास 12th। और जो चैप्टर तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके ऊपर एक छोटी सी ट्रिक है रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये रिएक्शन किसकी रिएक्शंस है? ये है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। किसकी? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिएक्ट करवाते हैं, किससे? सेमी कार्बेजाइड से। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये वो रिएक्शन होगी। ठीक है, मान लो, एक बार को मान लो कि तुम्हारे पास एक हमें कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, R बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड H। या तो तुम्हें कीटोन दे रखा होगा या तो एल्डिहाइड दे रखा होगा। सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड की जो ट्रिक है वो सिर्फ उसमें ही लगती है, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे किससे? सेमी कार्बेजाइड से। तो सेमी कार्बेजाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये आ गया। अब हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड ये होता है। अब इसकी बारी, ये क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड या फिर कीटोन दे रखा होगा तुम्हें ऐसा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका प्रोडक्ट लिखना है, ट्रिक है छोटी सी, वो है इसको एज इट इज उतार लो, एज इट इज उतार लो। ये H है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड। अब एक ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट आ जाता है? ये जो O है ये O हट जाएगा, यहाँ पर ये O नहीं आएगा। अब यहाँ पर आ जाओ सेमी कार्बेजाइड पे। सेमी कार्बेजाइड पे हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक NH2 है, एक NH2 है। अब इसके अंदर क्या होएगा, हमें यहाँ पे से जो है H2 को इन्वॉल्व करवाना है, मान लो रिएक्शन के अंदर। तो हम H2 को कैसे इन्वॉल्व करवाएंगे? यहाँ पर क्या होएगा, जो H2 है, H2 रिजोनेंस बना लेगा। इसके ऊपर जो होता है, यहाँ पे N के ऊपर लोन पेयर लगे हुए होते हैं। तो लोन पेयर लगे हैं, लोन पेयर क्या करते हैं, इसके साथ एक कार्बोनिल कंपाउंड जो दे रखा है, इसके साथ क्या करते हैं, रिजोनेंस कर लेते हैं। रिजोनेंस करने से क्या होगा? रिजोनेंस करने से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, रिजोनेंस जब ये कर लेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अपने H2 को इन्वॉल्व नहीं करवा सकता, अपने H2 को आगे और डोनेट नहीं कर सकता। अब अगर हम इसको देखते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे NH2 तो बचा है, तो हम क्या करते हैं, इस H2 को इसके अंदर इन्वॉल्व करवा देते हैं। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ N। अब उसके बाद पूरी रिएक्शन जो है उल्टी लिख दो। ठीक है, N बॉन्ड NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। दैट्स इट भाई, बहुत इजी। सिर्फ एक ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं ऐसे और जो क्वेश्चंस है वो तुमको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो एक बार ट्राई करके देख लेना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या किया है, हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा होगा, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे एक सेमी कार्बेजाइड से। सेमी कार्बेजाइड से रिएक्ट करवाने के ऊपर हमारा ये प्रोडक्ट बन के आएगा। कैसे आया? एज इट इज लिख दो। जो हमें एल्डिहाइड या कीटोन दे रखा है, उसकी जो लास्ट में डबल बॉन्ड होगा तो उसके साथ में से O हटा दो। ठीक है, चाहे साथ में आपको लास्ट में डबल बॉन्ड O दे रखा हो, कहीं भी दे रखा हो, उसमें से डबल बॉन्ड लगा के O को उड़ा दो। ठीक है, O उड़ा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके अंदर इसके हम रिएक्ट करवाएंगे सेमी कार्बेजाइड से। सेमी कार्बेजाइड ये वाला जो होगा ये रिजोनेंस कर लेगा। रिजोनेंस करने, इसके ऊपर जो दो लोन पेयर होंगे ये रिजोनेंस कर लेगा। उसके बाद इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे ये अपने H2 को रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करवा सकता, ये आगे और उसको डोनेट नहीं कर सकता। तो अब हम इससे मदद मांगेंगे। ठीक है, इससे मदद मांगेंगे। अब क्या होगा, NH2 जो होगा H2 को इन्वॉल्व करवा देगा, रिएक्शन के अंदर डोनेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं लग रखा। फिर हम इसको क्या करेंगे, हम H2 को हटा देंगे और N को N लिखेंगे, ये वाला N, और उसके बाद पूरा जो है सेमी कार्बेजाइड उल्टा करके लिख देंगे। बस दैट्स इट है भाई, बहुत ईजी है, सिर्फ इतना ही समझ लो, बहुत है। और ये एल्डिहाइड और कीटोन में ही काम आएगा सिर्फ। ठीक है, और बाकी मैं ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख लेना। ऐश करो और पढ़ाई पे ध्यान दो।